His divine grace shall of Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki ISKCON Deputy Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stottar Shata Shishimad His divine grace shall Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav Vrinda ki Acharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद ग्लोरीज टू assembled devotees, glorious to assembled devotees, glorious to assembled devotees, glorious to Shri Shri Guru and Shri Gaura. हरे कृष्णा। ISKCON बैंकॉक श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के ओर से मैं हिज होलीनेस वेद व्यासप्रिय स्वामी गुरु महाराज को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें सभी ISKCON बैंकॉक श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की ओर से हिज होलीनेस वेद व्यासप्रिय स्वामी गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही बार बार आए, हमें कृष्ण भावना अमृत में प्रोत्साहन दे, टीचिंग करे और गाइड करे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swarapadantikam Vandeham Shri Guru Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parikana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhantansya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Bhakta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaha Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। बलदाव जी भैया बलराम
की। कौन है दाऊद जी भैया? बलराम। हाँ? बलराम है ना। बल यानी ताकत, स्ट्रेंथ। राम यानी आनंद, जो अपनी ताकत से दूसरों को आनंद देता है, वो बलराम। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रथम कंठ में प्रथम भाग के पहले ही अध्याय में बलराम जी का महत्व समझाया है श्री प्रभुपाद जी ने। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वे बलराम के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए पूर्णता का परिचय कराने के लिए एक ही व्यक्तित्व में पुरुष और इनकी शक्ति दोनों साथ साथ में मिलकर अवतरित हुए हैं। वो चैतन्य महाप्रभु यानी कि कृष्ण भगवान राधा रानी दोनों एक मिलकर एक स्वरूप बनाते हैं। तो भगवान के बारे में बलदेव विद्याभूषण और अन्य अपने आध्यात्मिक परिवार में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सभी के एक ही मंतव्य पर बलराम जी का इतना सुंदर वर्णन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वयं प्रकट किया है। गुरु और गुरुवर्यों की वंदना पहले ही अध्याय में स्थापित करके इनके सुभाषिष प्राप्त करके वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नामक शीर्षक दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। भगवान अपना विस्तार क्यों करते हैं? इनको क्या आवश्यकता हुई अवतार लेने के लिए? एक ही व्यक्तित्व को आसानी से समझ पाते हैं क्या? ये माइक भी मर्यादित है, वो भी बीच बीच में खलल पहुंचाता है। मर्यादित है, पूर्णता नहीं। पूर्णता का परिचय एक ही व्यक्तित्व में करना है और कृष्ण भगवान कराते हैं। फिर भी हम लोग सामान्य ढंग से उसे स्वीकारते नहीं, क्योंकि इतनी अक्ल नहीं। उसके लिए अक्ल भी पवित्र होनी चाहिए तो समझ सकेंगे। वो समझाने के लिए बहुत सारा विस्तार करना पड़ता है। ये विस्तार गोलोक वृंदावन से चालू होकर वैकुंठ और वैकुंठ से पृथ्वी पर, यानी कि एक एक ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं सभी पर एक प्रकार से अपनी प्रतिभा का वर्णन करते हुए जब भगवान प्रकट होते हैं और समझाते हैं तो इतना सारा विस्तार उतरते उतरते करके आना कभी
गहरी बातें होती हैं और एक ही विषय की चर्चा, वो भगवान के बारे में, और वहां तक कि हरेक के कण में, यानी कि हरेक के हृदय में और हरेक कण में भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में भी करते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए इतने असंख्य, हाँ, इनसे ही तो बना है सारी सृष्टि भगवान से व्याप्त है, लेकिन इनको इस तरह स्वीकारने में मनुष्य, देवता और दानव, ये तीनों अपने अपने स्वभाव से पूर्णतः जानकारी न होने के कारण वो भगवान से अलग मंतव्य बताते हैं। कभी कभी ईर्ष्या वाला मंतव्य बताते हैं, तो कभी कभी मित्रता वाला। लेकिन भगवान की ताबेदारी स्वीकारने में कोई जीव आया नहीं है, अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए। यानी कि भगवान को अपना विस्तार इसलिए करना पड़ता है कि हर एक जीव के पास पहुंचे। हाँ, लेकिन जीव अज्ञानता से व्याप्त होकर इनको स्वतः कोई समझाने वाला नहीं। हाँ, तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, तो अलग अलग ढंग से भगवान की जानकारी देने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि वो शक्तियां भगवान को पूर्ण रूप से जानती हैं। इसमें सांदेनी शक्ति, लादेनी शक्ति और सांवित शक्ति, 3 शक्तियां होती हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां कहलाती हैं। सांध्यनी शक्ति का स्वरूप बलराम है, शक्तिमान। उनमें इतनी शक्ति है कि सब कुछ उपस्थित करना, पैदा करना, इनकी कितनी शक्ति चाहिए पैदा करना, सबके बारे में भगवान की जानकारी देने की। तो आदि गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अपना दूसरा शरीर, खुद का तो है ही, लेकिन दूसरा एक और शरीर बना देते हैं, जो बलराम कहलाता है। बलराम को भगवान कृष्ण का दूसरा शरीर कहते हैं। तुम्हारा तो एक ही शरीर है, तुम्हारा दूसरा शरीर हो सकता है क्या? नहीं। ये भगवान देखो इतने चालाक है कि इसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। तो खुद को समझाने के लिए दूसरा शरीर पैदा करना, ये क्यों? एक शरीर से काम नहीं होता है क्या? ये हमारी खोपड़ी में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिसका कोई समाधान नहीं। लेकिन समाधान कैसे होगा? अब भगवान को फुर्सत है? तुम्हारे जो बेवकूफ को समझाने के लिए बारंबार आया करे और बार समझाएगा, फिर भी ना समझ रहे हैं। वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, और उसके आने की भी तारीख निश्चित होती है। इस बार जब कृष्ण भगवान आए तो कौन सा समय था, कौन सी गिनती की जाती है? ब्रह्मा जी के ये 23वां कल्प है, और परार्ध हो गया। परार्ध यानी कि आधा समय बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी 50 साल के ऊपर तो हो ही गए हैं अपने हिसाब से समझने के लिए। और उनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, बाल भी सफेद हो गए, यानी कि बूढ़े हैं। तो कहते हैं कि एक कल्प में 27वीं साइकिल, एक कल्प में 1000 बार 4 युगों की साइकिल आती है, यानी कि चक्र। महायुग 1000 बार, एक युग में 4 युग होता है, और 4 युग का एक महायुग कहते हैं। लेकिन 1000 महायुग, और इसमें भी ये 27वां महायुग है। अभी तो ब्रह्मा जी के और बाकी हैं। तो 27 में महायुग में
वैवस्वत मुनि आई मीन वैवस्वत मनु उसके राज्य में वो द्वापरांते आने वाले हैं, यानी कि समय मर्यादा। उससे पहले रोहिणी गर्भ के रूप में बलराम जी आ गए, लेकिन थोड़े दिन पहले ही आ गए। बलराम की उम्र और कृष्ण भगवान की उम्र में क्या फर्क है बताया है, लेकिन पहले आए हैं इसलिए दाऊ जी भैया कहलाते हैं। भगवान कृष्ण इतने चालाक हैं कि ये बलराम दूसरा शरीर है, उसको भी देवकी के गर्भ में उनको कहा कि जा तू पहले, दूसरे शरीर को पहले बता दिया। ये दूसरा युग है द्वापर, तो तीसरे युग को कहा कि तू पहले जा। और रामकृष्ण के रूप में ये दोनों प्रकट होते हैं। पहले बलराम प्रकट होते हैं, वो तो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांट। और बाद में वो योग माया के द्वारा करवा दिया। देवकी के गर्भ से निकाल करके बलराम के देवकी से गर्भ से पैदा तो होते ही नहीं है ये, लेकिन ये सब चालाकी हम जैसे बेवकूफों को समझनी चाहिए। तो ये चालाकी ऐसे हैं कि कभी कृष्ण और बलराम पेट के गर्भ से अपने बच्चे जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं हुए हैं। तो कृष्ण भगवान तुरंत देवकी के गर्भ में स्थान लेते हैं। जब रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहुंच गए, और रोहिणी वृंदावन में थी, तो भगवान तो यहाँ मथुरा में जेल में प्रकट हुए हैं। समय के अनुसार अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन एक ही इच्छा के कारण राम कृष्ण दोनों कैसे खेलते हैं वो देखने के लिए देव की लालाई थी। लेकिन भगवान ने कहा तू तो जेल में पड़ी है, यहाँ कोई लीला हो सकती है क्या? यहाँ तो मारा मारी है, देखने तेरे 6 बच्चे तो कंस ने मार दिए है ना। इस 7वां को तो मैंने चालाकी से बेच दिया। अभी तू मेरे पास ये कह रही है कि बाल्य लीला का दर्शन कराओ, ये यहाँ नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए तुझे राह देखनी पड़ेगी। हाँ, तो दाऊ जी भैया वहाँ भगवान कितने जल्दी आ जाते हैं, इनकी राह देखते हैं। इनके कृष्ण भगवान अपने ही आने की राह देख रहे हैं, जानते हैं कि मैं कब आऊंगा, फिर भी राह देखने पता है, क्योंकि ये लीला भूमि, हाँ, वृंदावन की लीला भूमि गोकुल कहलाती है। असली बाल्य लीला गोकुल में हुई है, वृंदावन में तो बाद में आए। हाँ, गोकुल और वृंदावन में कितना अंतर है, कितने किलोमीटर का? 20-25 होगा। हाँ, 11। तो वृंदावन और मथुरा, और मथुरा के पार जाकर और 22 किलोमीटर हो जाएगा कम से कम, 11। तो बलराम रोहिणी के गर्भ में से पैदा हुए और कृष्ण भगवान कहलाने के लिए देव की गर्भ कहलाता है, कहलाने के लिए। लेकिन देव की ने प्रसूति नहीं की है, इस श्रीमद् भागवत कहता है। कौन ट्रांसलेशन करना था, कौन बोलता था?
कहाँ गया वनमाली? ओ वनमाली, वन चराने गया। थाई में ट्रांसलेट कोई करता है? हमें अच्छा, डोंट डिस्टर्ब मी। ऑलराइट, तब कृष्ण भगवान अपने मन से स्वतंत्र है। वो पूर्ण रूप से पूर्णता ही दिखाने के लिए इनका सारा प्रयोग होता है। हाँ, कि इनकी पूर्णता को कोई नाप नहीं सकता। अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सारे ब्रह्म संहिता का भी उल्लेख करके ये 14वां श्लोक दूसरे अध्याय में, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। ये तो ब्रह्मांड के नायक के रूप में बताया है। ये सब ब्रह्मा के हिसाब से कृष्ण भगवान के शारीरिक तेज मात्र से प्रकट होता है। अपना जैसा शरीर नहीं है, लेकिन दिव्यता का शरीर से ये सारे असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकलता था। इस तरफ आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूं। किसको कहते हैं? हिरण्यगर्भ, गर्भोदकशाही विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि भगवान की भगवत्ता कैसे समझनी है। तो इसके अनुसार हम आगे बढ़े तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारी भगवान की ये सारी युक्तियां बता देते हैं। भगवान के अवतरने का, चैतन्य महाप्रभु के अवतरने का कारण आंतरिक और बाह्य दोनों है। आंतरिककरण की भी सारी सृष्टि में ब्रह्मा जी क्या मुख्य जो कर्तव्य है वो बताना, लेकिन आध्यात्मिक भूमिका में ब्रह्मा जी का कोई कर्तव्य नहीं बताया। सारी भौतिक सृष्टि में ही इनका स्थान है। तो भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि में वो वर्णन करते हुए
ब्रह्मा जी कह देते हैं कि आपके कहे अनुसार मेरे भक्त जिस किसी रूप में मेरी शरण में आता है, मैं उन्हें से अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हाँ, तो हे तथागत सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं मुझे समझने के लिए। सभी जीव भगवान के पास जाने के लिए ही आते हैं, लेकिन हमें कोई जाता दिखाई देता है, कोई नहीं जाता दिखाई देता है। तो भगवान तो कहते हैं कि इसी तरह यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से भिन्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। किसी भी प्रकार से भगवान हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए इन संबंधों में जुड़ना चाहते हैं। ये भौतिक प्रकृति पैदा करके हमें हमेशा दूर रखने का वो कभी प्रयत्न नहीं करते। इसीलिए भगवान ने अपना विस्तार किया है और इनका प्रथम शरीर बलराम कहलाता है। मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूँ। आज सुबह पढ़ा था क्या भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा? जी जी। क्योंकि नित्यानंद की महिमा जानते हुए बलराम की महिमा जान सकते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान नित्यानंद की महिमा का वर्णन करता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्त्रोत्र हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार या कार्य व्यूह में है, सांदिनी शक्ति का अवतार, और कृष्ण के दिव्य ललाओं में कैसे सहायक होते हैं? तो कहते हैं सारी आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उत्पन्न करने का कारण है। आध्यात्मिक सृष्टि तो हमेशा की होती ही है, लेकिन वो बलराम की ताकत से ही संभव है। संभव इसलिए मैंने पूछा अर्थ क्या है कि पॉसिबल। हाँ, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बाद में दूसरा श्लोक क्या है? चिंतामणि। नो, आप लोग जो बोलना है बोलते नहीं। दूसरा श्लोक ये कहता है क्या? सहस्त्रपत्र कमलम सहस्त्राख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारणम तद्धामम तद अनंतांश संभवम। पॉसिबल। ये आध्यात्मिक सृष्टि है, वो पॉसिबल कैसे हुई? मान्यता का विषय नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मानने की आवश्यकता। आप यदि समझोगे कि हमने तो देखी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए इनकी नजर से हमें देखना पड़ता है। दूसरे के नजरिए से हम देखें तो वो ठीक नहीं कहलाता। अपने तो अपना साक्षात्कार का ठिकाना नहीं,
तो दूसरों की मदद लेनी ही पड़े। अंधे को दूसरे की मदद लेनी पड़ती है ना, दिखता नहीं तो हम भगवान की ये चतुराई को देखने में सक्षम नहीं, लेकिन ये शक्य है, पॉसिबल है। किसकी मदद से? अनंत बलराम की मदद से। बलराम सांधिनी शक्ति यानी कि उपस्थिति पैदा करना। पहले स्थिति पैदा करो, बाद में उपस्थिति होती है। पहले स्थिति सृष्टि पैदा कर, बाद में तुम आए ना, तो आप उपस्थिति कहलाते हैं। स्थिति नहीं है, स्थिति तो भगवान की है। भगवान सारी सृष्टि पैदा कर लेते हैं पहले, बाद में जीवों को ब्रह्मा जी द्वारा दाखिल किया जाता है। तब तक हम अपना प्रकटीकरण के बारे में भी सोच नहीं पाते कि हम कैसे देख। तो अंदर ये शरीर में ऐसे फंसे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं? लेकिन हमारी स्थिति आई है। क्यों? कि वो स्थिति पहले पैदा की गई है। तत् अनंतांश संभवम। गोलोक वृंदावन का वर्णन है सहस्त्र पत्र कमलम, हजारों पुकड़ी वाला कमल, जिसका गोलोक वृंदावन का स्वरूप होता है। सहस्त्र पत्र कमलम सहस्त्राख्यम महत्पदम। उनकी शाखा उत्पत्ति इत्यादि इतनी विस्तारित है, उसमें एक महत्पदम बताया है। महत्पदम यानी सेंटर, मध्य में, जहां भगवान विराजमान होंगे। गोलोक वृंदावन, गोलोक गो यानी कि गैया, गैया का लोक है। अपना भागवतामृत में वो गोप कुमार जब वृंदावन जाता है तो कहीं गैया ही गैया है, भगवान कहाँ? गोलोक यानी कि गैयाओं का लोक, जहाँ अकेली गैया ही होती है, लेकिन इनका परिपालन करने वाला कृष्ण भगवान है। तो गोलोक में भी गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुष। तो गोप कुमार को पता नहीं कि यहाँ सिर्फ गैया ही दिखाई देती है, लेकिन गैया का रखेवाली करने वाले भी हैं, और गैया जो दूध देती हैं, तो गोपियां भी खड़ी हैं। सब ये बाद में धीरे धीरे पता चलता है। तो ये दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार कार्य व्यूह और काय व्यूह, काय यानी शरीर, काय यानी शरीर, व्यूह यानी कि चालाकी भरा, उसमें समझदारी या कुछ समझना है तो इतनी चालाकी भरा उनका कार्य। तो काय व्यूह ऐसा शरीर है जो किसी विशिष्ट पद्धति सर उनका जो कार्य है वो व्यूहात्मक, व्यूह यानी चालाकी भरी रचना। लड़ाई करते हैं तो वैसे ही आप जाके लड़ जाओ नहीं, सब एक साथ में हो, कोई गोलाकार में हो, कोई चौरस में, कोई घोड़े पर हो, कोई हाथी पर हो। तो व्यूह यानी उसकी रचना होती है, कौन कहां से प्रहार करेगा। तो ये शरीर की रचना तो काय व्यूह कहलाता है। काय शरीर, लेकिन व्यूह बहुत चालाकी से सारी रचना की है। चलो अपने शरीर में
देखो, 2 हाथ है, 2 पांव है, खोपड़ी भी है, सब जगह सब कुछ है, पर लेकिन सबका व्यूहात्मक दृष्टिकोण है कि पांव को तो चलना ही चाहिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला व्यू उसका बना है। हाथ तो काम करने ही चाहिए। मैंने एक पिछले साल 2-4 साल पहले YouTube में आया था कि एक आदमी सोच लगता है कि मैं ना, लड़की थी, सॉरी, एक लड़की सोचने लगी कि देखो ने, हम भी असली बंदर थे, ये 2 हाथ, 2 पांव है, मैं भी पशु जैसे चलूं, तो उसने 4 पांव बना दिए, 2 हाथ के भी पांव बना दिए और फटाफट चलने लगी। और उसका यही एकमात्र उद्देश्य रहा कि 4 पांव से चले। 2 हाथ दिए गए हैं तो हाथ का सदुपयोग नहीं। जो व्यू है, ये व्यू है ना कि जो रचना है, संरचना, तो संरचना के हिसाब से मनुष्य को काम करना चाहिए, लेकिन ये पार्श्वी वृत्ति के लिए है, 4 पांव बना दिए। उसको समझ के ये पशुओं में पशुओं में इतनी बुद्धि नहीं होती। हम बुद्धि का दुरुपयोग करके हम पशु जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, तो उन लोगों में भगवान की महत्ता कैसे पता चलेगा? तो विहात्मक का यह व्यू है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। ये सारा बलराम का शरीर कृष्ण भगवान की लीलाओं में सहायक यानी हेल्पर। 3 मिनट में झोला चल जाएगा। और चलो बोलो मेरे साथ, संकर्षण कारण तोषाय, संकर्षण कारण तोषाय, गर्भोदशाय च पयोदिशाय, गर्भोदशाय च पयोदिशाय, शेषश्च यस्यांश कलाः सा नित्या नंद आख्य रामः शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम बलराम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु के सादर नमस्कार करने के लिए लिखा है। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में 7वां श्लोक है। ये फिर से इसका वर्णन करते हैं। देखो कौन है भगवान श्री कृष्ण, पूर्णांश है तथा पूर्णांश के अंश। भगवान का दूसरा शरीर बताया ना, तो वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण ही पैदा है, कभी अपूर्ण पैदा नहीं होता। और फिर भी वो पूर्ण से पूर्ण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सभी कुछ भगवान कृष्ण के अंदर ही इनका विस्तार भी होता है। भगवान कृष्ण के बाहर विस्तार कोई होता है। यदि ये हम समझे गुरु के माध्यम से, तो हम कभी दूसरी बार मोहग्रस्त नहीं हो पाएंगे। भगवान कह देते हैं, ये परम सत्य है। परम सत्य में हमें यह जानना है कि एतान्य भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। ये सारे जीव मेरे अंदर है। वो
मेरे से अभिन्न है, मेरे हैं, अपनी मालिकी बताते हैं सारे जीव को, और मेरे अंदर है, मेरे बाहर कोई होता ही नहीं है। हाँ? एतान्य भूत्यान्य अशेषाणी, कोई अपवाद भी नहीं है कि भगवान के ये बाहर हो सके। हाँ? तो द्रक्षस आत्मन्यथो मयि, कैसे देखना है? परम सत्य की झांकी करना है तो ये झांकी करनी पड़ेगी कि द्रक्षस आत्मन्यो, ये मेरे में है और मेरे हैं। तो आप दूसरा दावा क्यों कर सकते हो? कोई मेरा है नहीं, भगवान है। जब भगवान कहे कि तू मेरा है तो हम क्यों कहेंगे कि तू मेरा थोड़ा है? हम भगवान से तो मुकर जाते हैं। ये देखो ना, बीच में दखलगिरी करने आया है? मेरे पिता मेरे में, तो ये नहीं, भगवान के कि ये सारे जीव मेरे हैं। ताशाम महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो ये सारी समझ ये बलराम देंगे। बलराम इनका द्वितीय शरीर है, वो सारी उपस्थिति पैदा करता है। भगवान की स्थिति बनाए रखने के लिए उपस्थिति पैदा करता है। तो सारा सृष्टि भी इसी की वजह से पैदा हुई है, और उसमें भगवान का विस्तार नारायण तक पहुंचा। गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, कारणोदक्षाय, ये सब बलराम के विस्तार है। तद अनंतांश संभवम, अनंत यानी भगवान का, बलराम का अंश। तो ये बलराम की महिमा है। और सारी सृष्टि तो पैदा भी करते हैं, रख रखाव भी करते हैं। भौतिक सृष्टि उसको फिर से विलीन कर देते हैं। ये बलराम है। बल यानी सर्वशक्ति जिसमें है, और भगवान के आनंद के लिए, इसलिए राम शब्द का उपयोग। भगवान की शक्ति भगवान के आनंद के लिए, दूसरे किसी के आनंद के लिए। बलराम बड़े भैया होते हुए भी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करना, ये सारी सृष्टि पैदा करना। अरे नया वृंदावन भी बना देते हैं। वृंदावन तो था ही, लेकिन देव की कभी वृंदावन गई नहीं, न तो वसुदेव गए हैं। नंद महाराज मिलने आते थे जेल में अपने मित्र को, वसुदेव और देवकी को, और कन्हैया ठीक है, चिंता मत कर, इनको आश्वासन देते थे। तो लेकिन बिछुड़ने का जो दर्द है वो तो अपने आप के अंदर छुपाना पड़ता है। भक्त लोग समझते हैं। तब भगवान से बिछुड़ने का ये धर्म नहीं। भगवान के साथ पुनः योग स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से चल रहा है, और आप चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। हम साथ में चले। और आज भगवान बलराम जी का ये सांधिनी शक्ति, उपस्थित करने वाली सारी शक्ति का स्रोत, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया। उसी तरह सांबित शक्ति को भी और लादिनी शक्ति, दोनों की आवश्यक। सांबित शक्ति ये सब समझने के लिए आवश्यक है, और जो आनंद प्राप्त होता है वो लादिनी शक्ति वो आता है। भगवान की 3 अंतरंग शक्ति में आज पहली शक्ति का आविर्भाव वो बलराम। बलदाव जी भैया बलराम की His Holiness वेद व्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज के। हम इस्कॉन बैंकॉक से श्री राधा गोविंदा मंदिर के ओर से His Holiness वेद व्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज को
एक बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा धन्यवाद देते हैं। दोबारा क्यों करा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और आज का सेवा करने वाले भक्त अमित प्रभु द्वारा, सोम भूषाल प्रभु द्वारा उनके पुत्र सूर्य प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और साथ ही फल और फूल का सेवा किए हैं सतनाम सिंह गुलाटी और श्री रानी गुलाटी। तो अन्य बहुत सारे भक्त हैं जो लगातार 5 दिन तक सभी ने सेवा किए हैं। तो उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकाल के मंदिर में फूलों का और फलों का डेकोरेशन करने के लिए, और विभिन्न भक्तों ने फूल फल का सेवा किए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौर हरि प्रेमानंदे। झूलन यात्रा करनी, बीच में से कोई ना आए। हाँ, साइड से आएंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। हरे कृष्णा। सबको अनुरोध है कि झूला झूलाते समय कोई बीच में ना आए, साइड से आए, क्योंकि बीच में आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा फिर आने और जाने में। तो कृपया सब साइड से आए। माता जी और प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज तो बीच वाली जगह भी नहीं है। फिर भी आ जाएंगे महाराज।